हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन ओनली लव यू के पार्ट 4। और ये एक इमेजिन स्टोरी है तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ लीसा के घर में आता है। लीसा के घर में आसपास बॉडीगार्ड थे, लेकिन जंगकुक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक उन सारे बॉडीगार्ड को मारकर घर के अंदर आता है और लीसा का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है। लीसा, तुम कहाँ हो? जल्दी से नीचे उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। वेयर आर यू लीसा? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लीसा अपने रूम में से निकलती है और जंगकुक को अपने घर में देखकर लीसा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लीसा सीढ़ियों से नीचे उतरती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जेके व्हाट आर यू डूइंग हियर? लीसा को देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक लीसा के पास आता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मुझे साफ साफ बोलो, तुमने मुझे ड्रिंक में क्या पिलाया था जिसकी वजह से मैं एक जानवर बन चुका था? बोलो, तुमने आखिरकार मेरे ड्रिंक में क्या मिक्स किया था? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। लीसा स्वेटिंग करने लगती है, लेकिन लीसा अपना पसीना पोंछकर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट डू यू मीन? हाँ, मैं तुम्हें क्यों कुछ पिलाऊंगी? मैंने तो तुम्हें बस एक नॉर्मल ड्रिंक दी थी और उसके बाद तुम्हें क्या हुआ मुझे क्या पता? और आखिरकार तुम मेरे घर में इस तरीके से घुसकर मेरे बॉडीगार्ड को मार कैसे सकते हो? जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। लेकिन जंगकुक लीसा को ज़ोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लीसा वॉल से जाकर टकरा जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक पागल हो चुके हो? जंगकुक अपने डार्क आइज़ के साथ लीसा के पास आता है और लीसा से कहता है, हाँ मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है, तुम्हारे ड्रिंक पिलाने के बाद ही मुझे डिजीनेस फील होने लगी थी और मेरा खुद पर काबू नहीं था और मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं। देखो लीसा, मुझे अच्छे से बता दो कि आखिरकार तुमने क्या मिलाकर मुझे पिलाया था, वरना मैं एक लड़के पर हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ। लेकिन लीसा उल्टा ही जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं मिलाकर पिलाया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मुझसे ऐसे सवाल करने की? हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगी। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, तुम मानोगी नहीं। ये कहकर जंगकुक लीसा के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और लीसा का हेड जोर पर वॉल से मारकर कहता है, मिस लालीसा, अब तुम मुझे शराफत से बताओगी या फिर मैं तुम्हारे ये सारे बाल खींच कर निकाल दूँ? ये कहकर जंगकुक लीसा के बालों को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से लीसा को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। लीसा चिल्लाकर जंगकुक से कहती है, मेरे बालों को छोड़ो प्लीज़, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा की हेयर छोड़ देता है और लीसा से कहता है, अब मुझे साफ साफ बोलो कि तुमने मेरे साथ आखिरकार क्या किया था? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है और थरथराती हुई आवाज़ में कहती है, मैंने तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी ताकि तुम हार्ट फील कर सको। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जंगकुक लीसा का एक आर्म टाइटली होल्ड कर कर कहता है, क्या ड्रग्स? और ऐसा तुमने क्यों किया? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा चिल्लाकर जंगकुक से कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें किसी भी हाल में पाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उस किम तायोंग से शादी कर ली थी, इसलिए आई वॉन्ट योर बॉडी। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और लीसा से कहता है, छी, मुझे तो शर्म आती है कि तुम कभी मेरी दोस्त भी थी। तुम एक लड़की रहकर इतना घटिया ख्याल अपने दिमाग में ला भी कैसे सकती हो? तुम्हारी वजह से मैंने मेरे हस्बैंड को फोर्स किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ये कहकर लीसा जंगकुक का हैंड होल्ड करती है, लेकिन जंगकुक लीसा को ज़ोर से धक्का देकर कहता है, तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन तुम्हारा अब जो भी करना है वो पुलिस ही करेगी, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम एक लड़का होते तो मैं तुम्हें ज़िंदा ही ज़मीन में गाड़ देता, लेकिन तुम्हारी किस्मत है कि तुम एक लड़की हो और बच गई, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। मैंने अभी यहाँ पर पुलिस को बुलाया है और वो तुम्हें यहाँ से आकर ले जाएगी। और याद रहे, कभी भी मुझे अपना फेस मत दिखाना, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम कभी मेरी दोस्त भी थी। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद पुलिस आकर लीसा को भी अरेस्ट कर लेती है। फिर जंगकुक अपनी कार में आकर बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है, लेकिन जंगकुक अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्टी था। जंगकुक कर रात के लिए बस अपने आप को ही कसूरवार मान रहा था। जंगकुक ज़ोर ज़ोर से अपना हैंड ड्राइविंग व्हील पर हिट करने लगता है और कहता है, लीसा ने जो किया वो किया, क्या मैं अपने आप पर इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाया कि मैंने जाकर तायोंग को हर्ट कर दिया। तायोंग मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, अब मैं क्या करूं? उसे सच्चाई कैसे बताऊं? अगर मैं सच्चाई बताऊंगा भी तो क्या तायोंग मेरा यकीन करेगा? मुझे नहीं लगता। मैं कल रात पूरी तरीके से जानवर बन चुका था। जब तायोंग मुझे देखकर बुरी तरीके से डर गया, मैं तभी समझ गया कि तायोंग मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन किसी भी तरह मुझे तायोंग से माफ़ी मांगनी होगी और सब कुछ ठीक करना होगा। ये कहकर जंगकुक कुछ देर बाद जॉन मैंशन आ जाता है। जंगकुक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तायोंग को जाकर फेस करे, लेकिन जंगकुक हिम्मत कर अपने रूम में आता है और जंगकुक जैसे ही अपने रूम में आता है, जंगकुक की आँखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग अपने कपड़े पैक कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की मानो पूरी दुनिया ही थम जाती है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग उसे छोड़कर चला जाएगा। तायोंग के बिना जंगकुक बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता था। जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक तायोंग के पास भागकर आता है और तायोंग से कहते, ती तुम अपने कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? हाँ, क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो? तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग की आंखों में फिर से आंसू देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं इस घर में और नहीं रह सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, ते आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तायोंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन तायोंग अब जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरने लगा था। तायोंग इमीडिएटली अपने हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे टच मत करो प्लीज़, तुम्हारे पास होने से मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड तायोंग, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायोंग और तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो तो कल रात को मुझे इतनी बुरी तरीके से फोर्स कैसे कर सकते हो? जिससे तुम प्यार करते हो कि उसके साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है? बोलो मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम ऐसा कर भी कैसे कर सकते हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथ जोड़कर तायोंग के सामने रोने लगता है और तायोंग से कहता है, मैंने कल रात जो कुछ भी किया मैं मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा गलत था और मैं अपने होश में नहीं था तायोंग। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या फिर ये कि मैं तुम्हें फोर्स करना चाहता हूँ। तायोंग मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और मुझे इस तरीके से छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ,
मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं छूँगा और ना ही तुमसे कुछ कहूँगा ताकि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ। तायुंग, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तायुंग के सामने रोने लगता है। जंगकुक वैसा रोता हुआ देखकर तायुंग की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायुंग जंगकुक के पास आकर कहता है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जंगकुक तायुंग की ये बात सुनकर तायुंग की तरफ देखने लगता है और अपने घुटनों पर से उठकर तायुंग के दोनों आर्म होल्ड कर कर कहता है, क्या सच में, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? तायुंग अपने आर्म में से जंगकुक के हाथ हटा लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मैं जियोन मैंशन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। मैं जब जब इस कमरे को देखता हूँ मुझे कल रात याद आती है जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन जंगकुक के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अगर तुम एक साथ मेरे कमरे में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना और प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और अपना बैग लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। तायुंग के जाने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है, तेई, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तो तुम्हें फ़ोर्स करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन लीसा की एक गलती की वजह से मैंने तुम्हें फ़ोर्स कर दिया। लेकिन तायुंग, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। ये कहकर जंगकुक भी बेड पर बैठकर रोने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। आई नो ये शॉर्ट पार्ट है, लेकिन नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग पार्ट अपलोड नहीं कर पाती। मैं कल कोशिश करूँगी कि लॉन्ग पार्ट दे दूँ। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।